मेनका गांधी जो कि डॉटर इन लॉ थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस फाइल किया था। उनका कहना था कि उनके आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें दिया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका वायलेशन हो रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज का हमारा केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। तो इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो मेनका गांधी थी वो डॉटर इन लॉ थी जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और उसने क्या किया था, एक मैगजीन शुरू की थी, एक पॉलिटिकल मैगजीन, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी उसकी इमेज बिल्कुल खराब हो गई थी 1975 में, जो उसने इमरजेंसी लगाई थी। तो उसने एक मैगजीन शुरू की, पॉलिटिकल मैगजीन, जिसका नाम था सूर्या। और वो चाहती थी कि वो पूरे भारत में घूमे और अपनी स्पीच दे सके, सबके सामने अपने विचार प्रकट कर सके, इसलिए वो पूरा भारत घूमना चाहती थी। और इसलिए उसने एक पासपोर्ट बनने के लिए दे दिया 1 जून 1976 को। लेकिन उसको पासपोर्ट नहीं मिला। 4 जुलाई 1977 को उसको रिसीव हुआ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दिल्ली से एक लेटर। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपका जो पासपोर्ट है वो नहीं मिल सकता बाय सेक्शन 10 सब क्लोज 3 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंडर। तो उसने लेटर लिखा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को और रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को रीजन बताओ कि मेरे को क्यों नहीं मिला। क्योंकि जो सेक्शन 10 है 3 पासपोर्ट एक्ट का, उसमें ये बताया गया है कि सरकार आपका पासपोर्ट कभी भी जब्त कर सकती है जब उनको पब्लिक ऑर्डर में कोई भी, मतलब उनको अगर सही नहीं लगे तो वो बिना रीजन दिए पासपोर्ट जब्त कर सकती है, ऐसा दिया गया है। आर्टिकल सेक्शन 3 10 का 3 पार्ट में ऐसा दिया गया है। और रिप्लाई में उसको सुनने को मिला जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि जो जनरल पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसके लिए आपका पासपोर्ट रख लिया गया है। मतलब कि एक तरीके से कोई रीजन नहीं बताया, वैसे ही पासपोर्ट को जब्त कर लिया। तो मेनका गांधी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में गई और रिट पिटीशन फाइल कर दी और इस एक्शन के खिलाफ फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोला। तो इस केस में जो लीगल इश्यू जुड़े हुए थे वो थे कि राइट टू गो अब्रोड एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। और सेक्शन 10 का जो 3 क्लोज है जो कि सी पार्ट में है पासपोर्ट एक्ट का, वो वॉयलेशन करता है आर्टिकल 14 का, 19 का और 21 का। क्योंकि उसमें कोई रीजन ही नहीं बताया जाता कि आपका पासपोर्ट क्यों लिया गया है, क्या रीजन है। सिर्फ बताया गया कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक ऑर्डर। उसके बाद जो प्रोसीजर है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या हुआ, जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई कि राइट टू ट्रेवल और गो टू आउटसाइड ऑफ द कंट्री इज इंक्लूडेड इन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। बाहर जाना, देश के बाहर जाना, ट्रेवल करना अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है और कोई इसको नहीं छीन सकता। और ये केस, इस केस ने एक यूनिक रिलेशन बना दिया आर्टिकल 14, 19 और 21 की। आर्टिकल 14, 19 और 21 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो मेनका गांधी केस से जो पर्सनल लिबर्टी है वो एक प्रोविजन सामने उभर के आया कि जो हमारी पर्सनल है, लाइफ है, उसमें भी हमें लिबर्टी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, देश के बाहर जाना है, देश के अंदर घूमना है, हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि और भी आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किए जा चुके हैं, जैसे कि राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एंड मैनी मोर लाइक दिस। देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स। तो मेनका गांधी के केस में ये एक जजमेंट आई थी कि देश के बाहर जाना या फिर ट्रेवल करना एक फंडामेंटल राइट है और कोई इसको नहीं छीन सकता। होप सो आपको ये केस समझ में आया होगा। वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू।